We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस वक्त पूरे देश में जिस खबर पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो आवारा कुत्तों से जुड़ी है, जिसने लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जो खुद को डॉग लवर्स कहते हैं और इस फैसले पर खुशियां मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो डॉग बाइट्स के शिकार हुए हैं या जिनके अपने रेबीज की वजह से जान गंवा चुके हैं, वो बेहद मायूस और नाराज हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आवारा कुत्तों को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। पहले कोर्ट ने 11 अगस्त को आदेश दिया था कि दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाए और वहीं पर उनका टीकाकरण और नसबंदी की जाए, लेकिन अब कोर्ट ने इस पुराने फैसले को आंशिक रूप से पलट दिया है और कहा है कि नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद इन कुत्तों को वापस सड़कों पर छोड़ दिया जाए, यानी अब सिर्फ वो कुत्ते शेल्टर होम में रहेंगे जो रेबीज से पीड़ित है, बीमार है या बहुत ज्यादा आक्रामक माने जाते हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन कुत्तों को पहले शेल्टर होम भेजा गया है उन्हें भी तुरंत छोड़ दिया जाए। इस फैसले ने डॉग लवर्स के बीच जश्न का माहौल बना दिया है, क्योंकि वो लंबे समय से चाहते थे कि आवारा कुत्ते अपनी आज़ादी वापस पाए। वहीं जिन लोगों को आए दिन सड़कों पर इन कुत्तों से खतरा रहता है उनके लिए फैसला चिंता और डर लेकर आया है। खास बात यह है कि ये आदेश सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश में लागू होगा और देश भर की निचली अदालतों में चल रहे आवारा कुत्तों से जुड़े सभी केस भी अब सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर होंगे। हालांकि कोर्ट ने डॉग लवर्स पर कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जैसे आवारा कुत्तों को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर खाना नहीं खिलाना जाएगा, बल्कि हर वार्ड में इसके लिए अलग से फीडिंग जोन बनाए जाएंगे और वहीं पर कुत्तों को खाना खिलाना होगा। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज हो सकती है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि जो लोग पशु प्रेमी हैं वो चाहे तो कुत्तों को गोद ले सकते हैं, लेकिन एक बार गोद लिए गए कुत्ते को दोबारा सड़क पर नहीं छोड़ा जा सकता। साथ ही कोर्ट ने याचिका लगाने वाले एनजीओ को 2 लाख रुपए और डॉग लवर्स को 25,000 रुपए कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया है, ताकि इस रकम का इस्तेमाल कुत्तों के लिए फीडिंग जोन और दूसरी सुविधाओं पर किया जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये तय कैसे होगा कि कौन सा कुत्ता आक्रामक है, कौन सा सामान्य है। इसकी परिभाषा क्या होगी और इसका फैसला कौन करेगा। मान लीजिए कोई आवारा कुत्ता नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद भी किसी को काट ले तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ऐसे कई वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं जिनमें कुत्तों का झुंड छोटे बच्चों या महिलाओं पर हमला करता दिखता है, उन्हें बुरी तरह घायल कर देता है और कई बार तो मासूम बच्चों की मौत तक हो जाती है। क्या तब ये कहा जा सकता है कि घबराइए मत, कुत्ता तो वैक्सीनेटेड था। ऐसे पीड़ित परिवारों को कैसे समझाया जाएगा कि अब कोई खतरा नहीं है, जबकि उनकी नजरों के सामने उनका बच्चा कुत्तों के हमले में जान गंवा चुका है। यही वजह है कि आम लोग कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा जो फीडिंग जोन बनाए जाने की बात कही गई है वो भी विवादों में है। लोग पूछ रहे हैं कि ये जोन आखिर कहाँ बनेंगे, क्या उन्हें रिहायशी इलाकों से दूर रखा जाएगा और क्या डॉग लवर्स सच में वहां जाकर कुत्तों को खिलाने के नियम का पालन करेंगे। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का ये नया आदेश डॉग लवर्स के लिए जीत जैसा है, लेकिन आम लोगों के लिए चिंता और डर का कारण भी है, क्योंकि उनके मन में अब भी ये सवाल गूंज रहा है कि आखिर ये कैसे तय होगा कि कौन सा कुत्ता आक्रामक है और कौन सा नहीं। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।